हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम। हमने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा किया है। दहेज प्रथा कहाँ से शुरू हुआ, दहेज प्रथा क्या समाज की बुराई है, क्या दहेज प्रथा को हम खत्म कर सकते हैं, दहेज प्रथा का उन्मूलन करने के लिए कौन कौन से तरीके हम लोग अपना सकते हैं, ये सब जानेंगे। सबसे पहले दहेज प्रथा है क्या। दहेज का अर्थ होता है कन्या या वर पक्ष के द्वारा दिए गए रुपए, पैसे, धन या कोई वस्तु। इसे हम दहेज प्रथा या दहेज कहते हैं। जब भी किसी की शादी या विवाह होता है तो मुख्यतः भारत की बात अगर करें तो पुरुष जो है वो अब शादी में धन का मांग करते हैं कि हम दहेज लेंगे। पहले तो कैश की बात हो जाती है, 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, जिसकी जैसी स्थिति रही उस स्थिति के हिसाब से सब अपना अपना दहेज में धन मांगते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि दहेज प्रथा कैसे शुरू हुआ, क्योंकि ये ऋग्वेद काल में नहीं था। ऋग्वेद काल में नहीं था। मैंने जो जानकारी इकट्ठा किया है ये कब आया है, ये वैदिक काल में भी नहीं था। ये आया है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में दहेज प्रथा की शुरुआत हुई, ये हमें अथर्ववेद के अध्ययन से पता चलता है। जब आप लोग अथर्ववेद की अध्ययन करोगे तब आपको पता चलेगा कि ना तो ऋग्वेद और ना ही वैदिक काल में दहेज की शुरुआत हुई। दहेज की शुरुआत हुई आपको उत्तर वैदिक काल में, या फिर यूं कहिए कि ये जब 14वीं और 15वीं शताब्दी जब चल रही थी, यानी कि 14th 15th सेंचुरी, उस समय में राजपूतों का बोलबाला था और इन राजपूतों से ही धन के रूप में दहेज में देना शुरुआत हुई। अब उत्तर वैदिक काल में जो जितने बड़े कुलीन परिवार थे, इज्जतदार परिवार थे, प्रतिष्ठित परिवार थे, उन लोगों ने दूसरे के घर से कन्या लाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा और कुलीनता को कैश किया और कहा कि मैं बहुत कुलीन हूं, मैं बहुत इज्जतदार समाज में हूं, मैं बहुत प्रतिष्ठित परिवार है मेरा समाज में, इसलिए अगर आप हमारे घर में अपनी कन्या ब्याहोगे तो आपको दहेज के रूप में धन देना पड़ेगा और ढेर सारी वस्तु भी देनी पड़ेगी। तो राजपूत काल में आकर के यहाँ दहेज के रूप में ढेर सारे जमीनें भी लिख दी जाती थी वर पक्ष को। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वर पक्ष ही दहेज लेते हैं। कई जगहों पर जानकारी इकट्ठा करते हुए पता चला कि कन्या पक्ष भी वर पक्ष से दहेज लेते हैं। ये भी कई सारे हमारे जो कबीले लोग होते हैं उनमें मैंने देखा, या फिर कुछ ऐसी जाति और रीति रिवाज वाले लोग देखे जिनमें मैंने देखा कि कन्या पक्ष वर पक्ष से दहेज ले रहा है। जबकि हम लोग तो अभी तक यही सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे कि सिर्फ वर पक्ष कन्या पक्ष से दहेज लेते हैं। मैं ये पूछता हूं कि कोई भी पक्ष, चाहे कन्या पक्ष दहेज ले या वर पक्ष दहेज ले, दहेज किस बात का? अगर पति पत्नी आप बनते हो तो ये तो परमात्मा का दिया हुआ एक रूप है कि एक पति पत्नी दोनों शादी करेंगे और एक दूसरे को पूर्ण करेंगे। पत्नी पति के बाएं अंग की अधिकारी होती है और उन्हें अर्धांगिनी कहा गया है। महादेव खुद अपने शरीर का आधा भाग अर्धनारीश्वर के रूप में पत्नी को दिखाया है। तो यहाँ पर में तो लोग या लोग क्यों कहेंगे, भगवान महादेव अपने शरीर का आधा हिस्सा तक पत्नी को दे देते हैं। फिर इंसान के रूप में आप लोग दहेज कहाँ से लेने लगे? दहेज की सबसे जो पहली प्रथा हमने देखा वो था बेबीलोन से। मैं जब जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो मैं बेबीलोन में देखा। बेबीलोन में सबसे पहला कानून लिखा गया था जिसको हम कहते हैं हम्मुराबी संहिता। हम्मुराबी संहिता में लिखा गया था कि जब एक बेटी जो होती है वो अगर शादी करके चली जाएगी तो उसका पिता के
पिता में के धन में हिस्सा नहीं मिला, कहाँ जाएगा? तो वहां पर में हम्मुराबी संहिता में, कानून में बिल्कुल क्लॉज बना करके लिखा गया कि बेटी को शादी के समय पिता का जितना भी धन है उस धन का जो हिस्सा उसका बनता है, यानी कि एक हिस्सा बेटी को दहेज के रूप में दिया जाएगा। वहां से ये दहेज शब्द आया। मतलब अगर आधुनिक काल में आ जाए, 2-2.5 हजार साल पहले बेबीलोन में हम्मुराबी संहिता लिखे गए थे। लेकिन यहाँ भी एक बात गौर करने लायक है कि वो कानून की किताब में लिखा गया था। बेबीलोन के कानून का नाम था हम्मुराबी संहिता, जिसमें बेटी को पिता के धन का एक हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि जब बेटी चली जाती थी तो पिता का जो धन था उसमें से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। शादी के बाद कोई अधिकार भी नहीं दिया जाता था। भाई लोग सब हड़प लेते थे। और कभी कभी बेटी शादी के बाद जब बहुत ही खराब परिस्थिति में जीने को मजबूर हो जाती थी, अर्थात मान लो उसका पति ही मर गया या फिर पति को बीमार हो गया, वो बच्चे नहीं पाल रही है, तो ऐसे में जब वो मायके आई तो उसको हिस्सा या किसी तरह का मदद नहीं दिया गया भाइयों के द्वारा। ऐसे में हम्मुराबी संहिता में लिखा गया था कि नहीं, उनको एक हिस्सा पहले ही शादी के वक्त ही दे दो। तो मुझे लगता है ये दहेज प्रथा नहीं था, कहीं बाद में भाई उसकी मदद ना करे, इसलिए कानून के रूप से उनको एक हिस्सा दिया गया। और यही बात आज हमारे देश में भी 2005 के कानून के नरेगा के तहत लिखा गया। आप सबको 2005 एक्ट याद होगा, जिसको हम नरेगा के नाम से जानते हैं। नरेगा में पूर्णतः यह लिखा गया कि अगर कोई भी बेटी शादी करने के बाद वो ससुराल चली जाती है और ससुराल जाने के बाद भी वो जब चाहे अपने पिता के जमीन जायदाद और धन में वो अपने बराबर का हिस्सा लेकर जाएगी। सरकार के द्वारा ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि दहेज प्रथा बंद हो। दहेज के टाइम जो प्रक्रिया चलती है उसको बंद करनी चाहिए, इसलिए सरकार का पहल ठीक था कि भाई उसका हिस्सा दे दो। वो जब बुरे परिस्थिति में उसका जीवन आ जाएगा, जब वो उसका जीवन संकट से घिर जाएगा, तो वो पिता का जो धन है उसमें अपने हिस्से का प्रयोग कर सकती है अपने संकटपूर्ण स्थिति में, क्योंकि भाई लोग उसका हिस्सा देगा नहीं। तो हुआ ये कि राजपूत काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, उस समय में इनको किसी भी तरह का कानून लिखकर हिस्सा नहीं दिया गया। बस कुछ सामान, कुछ कैश, कुछ रुपया बेटी को देकर अपने तरफ से ये लोग क्या किए, हाथ धो पोंछ लिए कि बस आज से हमारी जिम्मेदारी खत्म, हमने इनको दहेज दे दिया, अपना लेकर जाएं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर दहेज था भी या है भी, तो दहेज जितना अमीर होता है वो अपना देते हैं, लेकिन गरीबों का क्या? अगर दहेज जब एक प्रथा बन गई तो अमीर तो उससे कोई उनको प्रॉब्लम नहीं रहा, थोड़ा सा दहेज दे दो, उसके बाद बेटी को कुछ भी मांगेगी शादी के बाद तो ना भाई देगा ना पिता देगा, क्योंकि हमने तुम्हें दहेज दे दिया। लेकिन गरीब लोगों का क्या? जब एक कोई भी चीज प्रथा बन जाती है तो उस प्रथा में गरीब ही ज्यादा पिसता है, क्योंकि दहेज एक प्रथा हो गई। तो अब गरीब में भी कहेंगे कि हमें दहेज दो। अब गरीब माता पिता क्या करेंगे? अपना जमीन बेचेंगे, घर बेचेंगे, तब बेटी की शादी में खर्चा करेंगे। आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि दहेज के बारे में हमें कोई नॉलेज है ही नहीं। ना तो हम वहां धर्म को मानते हैं, ना ही हम किसी शास्त्र को मानते हैं। सब अपने मनमानी करने लगते हैं। शास्त्र को पढ़ने जाओगे तो आप पत्नी को जब प्राप्त करते हो तो उसके बदले में उसके पितृपक्ष से आपको पैसा क्यों चाहिए? आपको दहेज क्यों चाहिए? शास्त्र तो कहता ही है कि स्त्री पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं, और वो भगवान महादेव ने भी अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया है। तो आपको दहेज किस बात का? शास्त्र तो यहां तक कहता है कि पति के अंग में भी आधा हिस्सा है आपके पत्नी का, लेकिन पत्नी से धन लेने का सिस्टम कहां से आ गया? अभी आपको एक उदाहरण दूंगा कि दहेज जो है वो कितना बुरी चीज है,
और हम लोग कितने बड़े मूर्ख हैं वो भी दिखाता हूं। अभी अगर कोई लड़का कॉलेज जाता है, जवान हुआ है, तो आजकल आप देखोगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते रहते हैं सब। तो जब वो गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करता है तो उसके लिए ढेर सारे खर्चा करता है। उसके लिए गिफ्ट लाएगा, तोहफे लाएगा, रेस्टोरेंट में खिलाएगा, उसको घुमाएगा, हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च करेगा। क्यों? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। किस बात का? ठीक है, आपका है, खर्चा किया, ओके, मान लिए, अभी ये दहेज नहीं है। लेकिन अभी उसी लड़की का पिता इज्जत के साथ अपनी बेटी उसे ब्याहने के लिए अगर आ जाए, तब वही लड़का खर्चा जो गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए इतना खर्चा कर रहा था वो भूल जाएगा। अब उसका पिता कहेगा मैं 10 लाख लूंगा, और वो लड़का कहेगा पापा आप तो जो मर्जी है कर लो, लेकिन मुझे तो पल्सर चाहिए ही और गले में एक चेन भी चाहिए। अरे भाई साहब, अभी तो आप गर्लफ्रेंड बनाने के लिए इतना ज्यादा खर्चा कर रहे थे। अभी जब वो इज्जत के साथ वो पिता अपनी बेटी आपके हाथ में देने आया है, तब आपको पल्सर कहां से सूझ रहा है, गले में सोने का चेन कहां से सूझ रहा है, ये सब बातें कहां से सूझ रही हैं? यही नहीं, पिता जो कहेगा अरे हमारा लड़का तो पागल था, ये तो ऐसे ही लोग जवान होते हैं तो लड़का लड़की सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते रहते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमने तो अपने लड़के पर बहुत ज्यादा खर्चा किया है, पढ़ाने में खर्चा किया है, भाई वो खर्चा तो हमको चाहिए। तो 10-20 लाख रुपए कैश मांग लेंगे। उसके बाद वो कहेंगे सोफा, पलंग, फ्रिज, टीवी, मोटरसाइकिल, कार, ये सब कुछ चाहिए। और ये सब कुछ मिल भी जाता है, उसके बाद भी मैंने और आपने देखा होगा कि तब भी एक नुक्स निकाला जाता है, अरे ये तो चीज दिया ही नहीं इसके कन्या के पिता ने, एक फलाने चीज दिया ही नहीं, एक ढिमकाने चीज दिया ही नहीं, तब भी कोई नहीं। इतना सामान देने के बाद भी पितृपक्ष यानी कि वर पक्ष जो होते हैं वो कन्या के पिता में कोई ना कोई कमी ढूंढ लेते हैं कि ये चीज नहीं दिया, वो चीज नहीं दिया। अब बात आप लोग समझ रहे हो कि दहेज प्रथा शास्त्र के अनुसार गलत, सब कुछ के अनुसार गलत। तब जो आप कह रहे हो कि हम धर्म के ज्ञाता, मैंने तो देखा कि जो धर्म के ज्ञाता हैं, जो धार्मिक हैं, वो पूजा पाठ दिन रात करते हैं, वो भी अपने बेटे बेटी की शादी करने पर दहेज प्रथा को जारी रखा और दहेज लेने और देने का काम किया। दहेज लेना और देना दोनों ही अब कानूनन जुर्म है। कब ये हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में दहेज के लिए कानून बना दिया गया था जिसको 1961 एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1961 एक्ट के तहत ये रखा गया कि अगर कोई भी दहेज लेगा या देगा दोनों पक्ष को, तो उनको 15,000 रुपए का दंड लगेगा और साथ में 5 साल की कैद व मुशक्कत की सजा भी हो सकती है। लेकिन एक बात बताऊं, इतना कठोर कानून बनने के बाद भी समाज में दहेज प्रथा बदस्तूर जारी है। हम इस सामाजिक बुराई को चला रहे हैं। जरा सोचो कि कोई भी सामाजिक बुराई कब हटता है, कौन हटाता है? शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग। लेकिन आपने, मैंने, सबने मिलकर देखा है ना कि जो जितना शिक्षित, जो जितना पढ़ा लिखा, वो उतना ज्यादा दहेज मांगता है, वो उतना ज्यादा कैश का डिमांड करता है। अगर कोई आईएएस ऑफिसर बन गया है तो उसे 5 करोड़ तो कैश ही चाहिए। उसके बाद घर में हर एक व्यक्ति के लिए कार चाहिए। तो अब बताओ कि दहेज प्रथा खत्म कैसे होगी? दहेज प्रथा शिक्षित व्यक्तियों द्वारा, शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्तियों द्वारा दूर हो सकता है। लेकिन जो जितना शिक्षित, जो जितना बड़ा ऑफिसर, वो उतना ज्यादा दहेज का डिमांड करते हैं। तो आप बताओ कि दहेज प्रथा कैसे दूर होगा? दहेज प्रथा को दूर अगर करना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इसको ठूसना होगा। कैसे ठूसें? तो दहेज प्रथा दूर करने के लिए सबसे जो पहला नियम है वो ये है कि बेटियों को शिक्षा दे, उच्च शिक्षा दे। जितना आप दहेज पर में 20 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ खर्च करोगे, वो बेटियों के पढ़ाई पर खर्च करें, उन्हें अपने पैर पर खड़े होने दें,
क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है जिससे इस दहेज जैसा सामाजिक बुराई को हम खत्म कर सकें। दिखता ही नहीं है कोई रास्ता। बेटियों को आत्मनिर्भर कर दो, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, और उसके बाद कोई दहेज की आवश्यकता ही नहीं होगी। फिर वो क्वेश्चन कर सकती है कि मेरे पास भी नौकरी है, मैं भी आत्मनिर्भर हूं, फिर आपको किस बात का दहेज दिया जाए ये बताओ ना। किस बात का एक सोफा भी, एक कुर्सी भी दिया जाए। अब किसी ने हमें बोला कि क्या हम कुछ गिफ्ट के तौर पर में बेटी को दे सकते हैं? चलो कैश नहीं देंगे, लेकिन पिता का मन है कि कुछ गिफ्ट दे। नहीं, आप गिफ्ट भी क्यों दोगे? जब नरेगा 2005 कानून बन गया है, तब आप वो उसे 1 रुपए की वस्तु भी क्यों दोगे? आप एक जोड़ा साड़ी दोगे जिसमें वो शादी करेगी, एक जोड़ा कपड़ा लड़के को मिल जाएगा, या फिर लड़का लड़की खुद ही वो खरीद कर ले आए। आप माता पिता साथ में खड़े होकर वैदिक रूप से मंत्रोच्चारण करके शादी करके और दोनों को अपने घर भेज दें और कहें अब आप लोग अपना जीवन जियो। और ये भी कह दो कि हमने पिता कह दे कि बेटी हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, कन्या पक्ष कह दे हमें तुमने कुछ नहीं दिया है, लेकिन जब भी तुम पर कोई भी मुसीबत आएगी तो बेटी तुम जानते हो, पढ़ी लिखी हो, 2005 नरेगा कानून के तहत मैं तुम्हारा पिता हूं और मेरा जो धन है, मेरे जो जमीन जायदाद है, उसमें तुम्हारा जो बराबर का हिस्सा है वो जब चाहो ले जाना। तो जब कानून बन गया है बेटी, तो हम तुमको कुछ नहीं देंगे। तुम अगर कमाती हो तो खुद ही साड़ी खरीद के लाओ, अगर बर कमाता है तो वो खुद ही अपना शादी का कपड़ा खरीद कर लाए और शादी करे, हम लोग सिर्फ खड़े रहेंगे। हम तुमको देंगे उस दिन जिस दिन तुम पर मुसीबत आ जाए, उस दिन हम तुमको अपने जमीन के जायदाद के धन में से जो बराबर का हिस्सा है वो नरेगा कानून 2005 के तहत हम तुमको दे देंगे संकटपूर्ण स्थिति में, या तुम जब चाहो अपना हिस्सा ले लो। अगर आप ऐसा कहोगे ना तो बर पक्ष, आपकी बेटी इतना खुश होएगी कि वो शायद संकट में भगवान ना करे आएंगे भी नहीं, क्योंकि आत्मनिर्भर आपने तो पढ़ा लिखा के बना ही दिया है। और वो शायद अपने भाइयों से अपने बराबर का हिस्सा भी मांगने नहीं आएगी, क्योंकि भाइयों से हिस्सा मांगने के बाद शायद भाइयों का मायके का प्रेम खत्म हो सकता है, ये बेटियां जानती है। इसीलिए वो लेने भी नहीं आएगी, बस उसकी मायके जिंदाबाद रहे, वो मायके में आती रहे, भाई भतीजे से गले मिलते रहें, इससे बड़ी खुशी उसके लिए कुछ नहीं होगा। तो आप लोग जाने दहेज प्रथा को मिटाने का क्या पहला कारण है? आप बेटे को शिक्षित कर रहे हो, आप बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हो, इससे दहेज प्रथा और बढ़ती जा रही है, क्योंकि डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब और बढ़ चढ़कर धन मांगते हैं, क्योंकि मेरे डॉक्टरी करने में मुझे 2 करोड़ खर्च हुआ, इंजीनियर बनने में मुझे 1 करोड़ खर्च हुआ, हमें तो वो चाहिए, तब हम आपकी या किसी भी कन्या पक्ष के लड़की को हम रखेंगे, तभी हम कन्या को रखेंगे। कन्या को रखने के लिए आपको दहेज और पैसा चाहिए? क्यों चाहिए भाई? जो लड़की, जो किसी की बेटी आपके घर आकर आपका खानदान बढ़ाएगी, आपको आनंद देगी। नारी का शरीर ही आनंद का रूप है। आप जब एक गर्लफ्रेंड बना रहे थे, किस लिए? आनंद के लिए कि मेरी गर्लफ्रेंड हो, हमें आनंद मिलेगा उससे। अब वो आनंद आपके पास चलकर आई है। आप खर्चा कर रहे थे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए इतना पैसा, वही आनंद आज चलकर आई है, तो आप उससे पैसा क्यों मांगोगे उसके पिता से कि आपकी कन्या रखेंगे हम तो और अपने घर लाएंगे तो हमें लाखों करोड़ों चाहिए और वस्तुएं भी चाहिए। तो समझ गए, पहला दहेज प्रथा को मिटाने का पहला काम है बेटियों को शिक्षा दीजिए। दूसरा कि आप 2005 नरेगा कानून का पालन कीजिए कि शादी के वक्त आपको 10 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है।
अगर आप ये सोचते हो कि पिता के पास जो कुछ पैसा है मैं क्यों ना अपनी बेटी को गिफ्ट दूं, नहीं, आप ना गिफ्ट दे दोगे, लेकिन जिसके पास गिफ्ट नहीं होता वो लोग तो परेशान हो जाएंगे, फिर वो प्रथा बन जाएगी। जब कानून आ चुका है कि बेटी का हिस्सा देना है, तो फिर दहेज के रूप में धन या वस्तुएं या कैश क्यों देंगे हम? तो दो हो गया कि बेटियों को कुछ नहीं देना है आपको। पहला, बेटियों को शिक्षा प्रदान करना है। तीसरा, स्कूल में छोटे क्लास से ही बच्चों को दहेज प्रथा पर में निबंध लिखवाना चाहिए। अगर वो बच्चा बचपन से ही निबंध लिखेगा तो उसके दिमाग में ना ये ठुसा जाएगा बढ़िया से कि नहीं, दहेज तो बहुत ही बुरी चीज है, ये समाज की बहुत ही घातक बुराई है। इस घातक बुराई को लिखवा लिखवा कर उसके जेहन में इंसर्ट कर दीजिए, उसके जेहन में ठूस दीजिए, आप इंसर्ट हो जाए उसके दिमाग में कि सच में ये बुरी चीज है, मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं लेकिन मैं दहेज नहीं लूंगा। इसके बाद अगर दहेज प्रथा समाज में है, कानून 15,000 दंड और 5 साल कैद व मुशक्कत की सजा भी है, तो भी ये खत्म क्यों नहीं हो रही है? खत्म इसलिए नहीं हो रही है कि कानून, अदालत या पुलिस थाना तक ये सूचना देगा कौन कि यहां पर में दहेज ली गई है या दी गई है? यही कोई नहीं देता। इसीलिए 1961 का एक्ट की धज्जियां उड़ती है, क्योंकि सजा तो है, लेकिन सजा के लिए कानून तक सूचना भी तो पहुंचना चाहिए ना। सूचना कोई देगा नहीं तो आप क्या करोगे? तब यहां आती है कि सरकार को ग्राम पंचायत को ड्यूटी देना चाहिए। पहला क्या हुआ दहेज मिटाने का? कि आप बेटी को आत्मनिर्भर करें, उन्हें शिक्षा दें, शिक्षा पर खर्च करें। दूसरा, विवाह के बाद किसी भी तरह का धन, कैश या गिफ्ट ना दें, तोहफा ना दें। उसके बाद स्कूलों में जो है वो आप निबंध लिखवाएं छोटी क्लास से ही। और चौथा है ग्राम पंचायत को ड्यूटी देना। ग्राम पंचायत को ड्यूटी दो कि ग्राम पंचायत में ऐसे लोगों को नियुक्त करो, सरकार के तरफ से नियुक्त करो, जो गांव में इस बात का नजर रखेगा कि कौन दहेज लिया है, दिया है। ये सूचना अगर पहुंचा कानून के पास, फिर कानून उसे दंडित कर सकता है। पांचवा दहेज प्रथा खत्म करने का वो है बेटों को अच्छी संस्कार दो। हर एक बेटा को ये उसे 12-13 साल का जब हो जाए तो आप बताना शुरू करो, बेटों को बिठाकर संस्कार दो कि तुम्हारी भी बहनें हैं घर में, तुम्हारी भी माँ है। हमेशा समाज की स्त्रियों और महिलाओं का इज्जत करो, लड़कियों का इज्जत करो। जो तुम्हें जब पसंद आ जाए उसे हमें बोलना और हम उस लड़की को बाइज्जत बिना किसी दहेज के अपने घर लाएंगे। ये सबसे अच्छा तरीका होगा संस्कार देने का। तो आप अपने बेटे को संस्कार दें। इसके अलावा छठा कारण भी है। छठा उपाय है, सॉरी कारण नहीं, छठा उपाय है जिससे आप दहेज प्रथा को दूर कर सकते हो। सभा करो, सेमिनार करो। सभा सेमिनार करके बड़े बड़े सभा होना चाहिए जहां दहेज की बुराइयों को बताएं। वहां पर माइक लेकर लाउड स्पीकर पर बताएं कि अमीरों, अगर आप लोग दहेज प्रथा को जारी रखते हो तो ये आपके लिए शायद कोई बात नहीं होगी क्योंकि धन की कमी नहीं है, लेकिन यही जब प्रथा बन जाती है तो एक गरीब को भी ये भुगतना पड़ता है। इसलिए इस चीज को खत्म करें। नरेगा 2005 के कानून को माने, 1961 एक्ट को माने, ये ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि ये समाज की सचमुच में बुराई है, क्योंकि ना तो दहेज प्रथा ऋग्वेद काल में था, ना वैदिक काल में। ये था उत्तर वैदिक काल में, अथर्ववेद में मिलता है इसकी जानकारी। और राजपूत के टाइम में आकर जब राजपूत योद्धा सब कुलीन, प्रतिष्ठित, इज्जतदार हो गए तो दूसरी की कन्या रखने के लिए ये ढेर सारे धन को मांगने शुरू कर दिए। तो ये था दहेज प्रथा। दहेज प्रथा का उन्मूलन कैसे होगा उसकी भी 6 कारण बताए। दहेज प्रथा को हम कैसे मिटाएंगे उसके 6 कारण बताएं, बेटियों को पढ़ाएं। और जितनी भी और चीजें हैं सब कुछ बताया कि कोई भी बुरी चीज एक पढ़ा लिखा इंसान ही दूर करता है, लेकिन यहाँ पर तो जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना ज़्यादा दहेज मांगता है।
इस तो दूर कैसे हो, तो दूर होगा बेटी के शिक्षा पर खर्च कर दे, उन्हें आत्मनिर्भर बना दे, उनको अपने पैर पर खड़े कर दे, ये ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोगों को ये हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना, कमेंट करना, गलतियां भी हो तो वो भी बताना। थैंक यू, धन्यवाद।